सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सनातन पॉडकास्ट पर। और आज मेरे साथ उपस्थित है मेरे पिताजी। और आज जो है मैं इनसे कई सारे ऐसे दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम जैसे जो युवा है, या मैं सभी युवाओं के बिहाफ पर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो ये कि क्या हमें ओशो या जेके जैसे महान दार्शनिकों को फॉलो करना चाहिए? पुत्र जेके का तो मैंने नाम सुना नहीं है, लेकिन ओशो हमारे समय में भी काफ़ी विवादास्पद रहे। प्रसिद्धि भी उन्होंने पाई। बहुत सारे देशों में वो गए, वहाँ पे उनके बहुत सारे अनुयायी भी बने और फिर वो वापस भारतवर्ष में लौटे और उन्होंने भारतवर्ष में समुद्र के किनारे शायद गोवा में अपना बड़ा आश्रम बनाया और वहाँ से एक नींव रखी, फिर बहुत सारे आश्रम खुले। तब हमें ओशो को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ बातें तो देखिए सभी में अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो है वो भारतीय दार्शनिक विचारधारा से हो सकता है ठीक हो, लेकिन धर्म की विचारधारा से कतई ठीक नहीं बैठती। क्योंकि ओशो ने समाधि जो है वो संभोग से बताई है, काम से ही उन्होंने जो बहुत सारी काम के विषयों की उसमें काम के माध्यम से उन्होंने जाके आगे वो बताई है, क्या कहते हैं कि इससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि काम के विषय में अगर भारतीय किसी शास्त्र में आया है तब वो एक राजा हुए, वो राजा के जो पुत्र थे उनका नाम नारायण था और आखिर में उन्होंने अपने पुत्र के नाम से ही अपनी जो है गति कराई। और वो जो पुत्र था नारायण, उस पुत्र ने अपनी आयु भी अपने पिता को दी। और ये जो राजा हुए ये काम में अत्यधिक लिप्त हुए और इनका काम 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 बढ़ता चला गया। काम एक ऐसा विषय है जिसको आप भोगते भोगते और ज़्यादा कामी होते हैं, ना कि उसके प्रति अनासक्त होते हैं। और अगर अनासक्त होते भी हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वो बहुत ऐसे समय पे जाके अवस्था आती है कि जब हमारे पास कुछ रहता नहीं है, हमारे पास हमारा तेज बल ये सब गिर जाता है, हमारी आंखें धंस जाती हैं और हमारा जो आध्यात्मिक बल है वो गिर जाता है, हमारी स्मृतियाँ लॉस हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, हमारे स्नायु तंत्र का खात्मा हो जाता है। ऐसी अवस्था को ओशो जो है गिनाते हैं और उसी से वो अध्यात्म का परख कराते हैं। आज तक भारतीय किसी मनीषी ने काम के माध्यम से कोई ध्यान विधि नहीं बताई गई है, कोई कुछ नहीं बताया ऐसा। मैंने तो देखा है ओशो के आश्रम में खुद चलते हुए कि वो ब्राज़ील वाला गाना चल रहा है और लोग जो है ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान की क्या विधियाँ हैं? देखिए, सत रज और तम, ये तीन विधियाँ जो है अति उत्तम होती हैं। जो रज से भगवान की प्राप्ति करते हैं वो रजोगुणी होते हैं। वो रोजाना जो है यज्ञ करते हैं और लोगों के लिए लौकिक यज्ञ करते हैं और लोगों के लिए भगवान से साधन मांगते हैं, भगवान से उनकी तृप्ति मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति कराते हैं। ये रजोगुणी व्यवधान है और इस रजोगुण में भी काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब ईश्वर जिस काम की बात करता है वो काम विशुद्ध है। और क्या कहते हैं, अभी तो मैंने ओशो के शिष्य को सुना था, वो पॉडकास्ट कर रहे थे, वो भगवान राम को ही काम ही बताते हैं। तब ऐसा हमें कतई ही ऐसे दार्शनिक का किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहिए जो महात्मा बुद्ध और क्या कहते हैं इन सबको काम ही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये सारे काम ही थे। अभी एक पॉडकास्ट चली हुई है, एक लड़की ने वो पॉडकास्ट बनाई है। लेकिन हमें चाहिए, क्या कहते हैं कि हम सत्व गुण धारण करें, हमेशा आंख बंद करके रहें, सहजता से रहें, भगवान के नियमों का पालन करें, मंत्र जाप करें। क्योंकि जो गम बीज है गणपति देव का, वो आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को बड़ी तेजी से घटाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, क्योंकि गणेश जी जो है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति के आकार में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ से आपका मूलाधार शुरू होता है। और वहीं से जो गम बीज है, गकार बीज है, गकार स्वरूप है, पृथ्वी बीज है, वो आपको आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को घटाने में बड़ा सहायक होता है। और जब तक आप सत्व गुण धारण नहीं करते तब तक ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं है। यूँ माने तो ओशो एक प्रकार से सबसे ज़्यादा बलिष्ठ हुए, क्योंकि काम के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत है और वो काम में ही जिंदा रहना चाहते हैं, उसी में वो मृत्यु चाहते हैं, उसी के पीछे लोग भागते हैं, उसी के पीछे जनता भाग रही है। ठीक है, कामासक्त होकर, और काम जो है वो उनके दिलो दिमाग पर छा गया है। इसलिए ओशो को बहुत सारे लोग प्रेम करने लगे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि ये जो दार्शनिकता है और इसमें बड़ा अंतर है आध्यात्मिकता में। तो आप दार्शनिक होकर किसी विषय पे विचार दे सकते हो, ये मैं मानता हूँ कि आज जो संसार की रुचि है वो अन्यतम विषयों में है, वो अध्यात्म में कम है
और उनकी गहरी रुचि, अब ज़्यादातर लोगों की तंत्र में रुचि आ गई है, अध्यात्म में कम है, ईश्वर के प्रति वो उन्मुख नहीं है, सरलता से वो भगवान का भजन नहीं करना चाहते, हमेशा उनको एक कष्ट है, या तो वो काम चाहते हैं या वो रुपया पैसा चाहते हैं, तब इसी के पीछे भागते रहते हैं और इसी में वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। तब जिनको इनके पीछे भागना है वो बेशक ओशो के पीछे जाए, लेकिन पुत्र मैं तो चाहता हूँ कि आप सत्व को धारण करें। आप भगवान बुद्ध को भी पढ़े, भगवान रामचरितमानस भी पढ़े, चैतन्य महाप्रभु को भी पढ़े, आप उन सभी अध्यात्म प्रवक्ताओं को पढ़े, तो तुलसीदास जी को भी पढ़े, कबीरदास जी को भी पढ़े, रैदास जी को भी पढ़े, तुकाराम जी के भी भजन पढ़े आप, और आप विवेकानंद जी को पढ़ें, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी यानी कि योगानंद जी को पढ़ें, जो उस समय सारी दुनिया को विस्मृत और चमत्कृत कर रही है, जिसमें बहुत सारे भारत के ऐसे महात्मा और साधु के बारे में बताया गया है जिनकी ईश्वर जो प्राप्ति है वो केवल सत्वगुणी होने से ही उनको मिली है, और सत्वगुणी होने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो लोग तमोगुणी हो जाते हैं और केवल काम काम करते रहते हैं, वो तो एक टाइम में केवल निद्रा प्राप्ति करके प्रेतादि की योनियों में गिरते हैं। और आप वो देखते भी हो, इस समय संसार जो है वह भयानक ज्वालाओं से जल रहा है, जल उठा है। तो आपको अगर कहीं तृप्ति मिलेगी, आपका मन कहीं शांति पाएगा, वो सत्व गुण धारण करने से पाएगा, वो ईश्वर की ओर उन्मुख होने से पाएगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने से पाएगा। मैंने आपको बताया भी है, पिछले 5 वर्षों में लगातार मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि आप केवल हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को भगवान श्री राम से जोड़े, हनुमान जी से जोड़े, अपने ऋषि मुनियों की परंपराओं से जोड़े, यज्ञ कराए उनसे, और उनसे भक्ति का उनको श्रेष्ठ साधन प्रदान करें। तो आप सतोगुणी बने। आप भगवान शंकराचार्य की बहुत सारी पुस्तकें पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना तो उपनिषद पढ़े हैं ना वेद पढ़े हैं, और वो पॉडकास्ट पे बहुत सारी बातें बताते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि सीधे आप पॉडकास्ट के दीवाने हो जाएं। वो कह क्या रहे हैं, उनकी खोज क्या है, वो भी आपको देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है और किसको कहाँ पहुँचा दिया है, ये बात लोग जानते नहीं हैं। काम से, क्रोध से, लोभ से, सबसे नाद शरीर में उत्पन्न जरूर होगा, आपको शांति जरूर मिलती दिखाई देती है, लेकिन उन शांतियों में अंतर है। एक शांति सदा के लिए प्राप्त होती है जिसको ब्रह्म शांति बोलते हैं, परम शांति बोलते हैं। वो शांति तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप ईश्वर की ओर उन्मुख हो, उनके शब्दों का उच्चारण करें, नाम का उच्चारण करें, बार बार ईश्वर को पुकारें, हे नाथ करें और कहे मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, अनन्य भाव से उसको भजें, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब आपका मन सदा के लिए उसकी सत्ता में लीन हो जाएगा और आपको सदा के लिए परम शांति का अनुभव होगा। तो मन हमेशा उद्विग्न है, मन में उच्चाटन है मन में, और मन जो है वो कभी तृप्त नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए सब कुछ समेट के एक मेंढक की तरह, जैसे मेंढक जब वर्षा ऋतु नहीं होती है अंतर में चला जाता है, तब अंतर में चले जाओ और तब निकलो बाहर जब बहुत सारे भक्तगण तुम्हारी वेट कर रहे हो, जब लोग सतोगुणी होना चाहते हो और जब लोगों को भगवान के नाम की आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि ऐसे ध्यान करने से, साधना करने से, काम आदि प्रक्रियाओं से जुड़ने से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए ओशो के किसी भी भक्त को आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, किसी को आत्म शांति नहीं मिली है और न मिल सकती है कभी, क्योंकि काम से जो आत्म शांति ढूंढता है वो केवल काम में ही पड़ जाता है और काम के प्रति ही आसक्त हो जाता है। तो चाहे जन्म जन्म गवा दिए जाए तब भी अगर किसी को लोभ की प्रवृत्ति हो जाए तो लोभ की जैसे प्रवृत्ति नहीं छूटती, इसी तरह काम की प्रवृत्ति नहीं छूटती। ऐसी प्रकार से भगवान के नाम की प्रवृत्ति है। अगर आपको भगवान के नाम का आप अवलंबन करेंगे और भगवान के नाम की आपको प्राप्ति होगी और उससे आपको मन को सदा सदा के लिए शांति मिलेगी, ना कि कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए। तो अपनी धाराओं को विपरीत करो और ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाओ और लग जाओ उसके नाम में। मेरा आपको यही आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव महाराज कल्याण करें, अपना बल दें, भक्ति दें, शक्ति दें और आपको अपनी ऊर्जाओं से नवाजें। सदैव आप पर यूं ही युगों युगों तक, आपके कुल पर यूं ही युगों युगों तक शनिदेव की कृपा रहे। वो दाता आपको आत्मज्ञान प्रदान करने वाले हैं, शांति से जीवन सिखाने वाले हैं और सदैव धीमी गति से चलने वाले हैं। तो एक गति पकड़कर उस पर चलो और बिना थके चलो और तब जाके भगवान की शरण लो, ग्रहण करो और उनका नाम ग्रहण करो। बोलिए ओम नमः शिवाय शिवाय ओम 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 नमः नमः शिवाय शिवाय ओम। ओम।